नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में 4 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषित। झारखंड हाईकोर्ट में 16 मई से 4 जून तक ग्रीष्मावकाश हो चुका है और इस अवधि में 9 दिन वैकेशन कोर्ट बैठेगी। वैकेशन कोर्ट में सुबह 9 बजे से फिजिकल सुनवाई होगी। सभी दिन एकल पीठ ही मामलों की सुनवाई करेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर खंडपीठ भी मामलों की सुनवाई के लिए बैठेगी। जिन मामलों की खंडपीठ में सुनवाई जरूरी होगी और मेंशन किए जाने पर सुनवाई स्वीकार करने के बाद खंडपीठ का गठन भी किया जा पाएगा। अगली खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ मतदान केंद्रों पर एक पदों के लिए मतदान रद्द कर दिया है। इनमें बोकारो के गोमिया प्रखंड के 2, चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के 1 एवं सरायकेला खरसावां के चांडिल के 2 मतदान केंद्र शामिल हैं। कुछ अन्य मतदान केंद्रों पर भी मतदान रद्द हो सकता है। पर्यवेक्षक समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट आयोग को देंगे, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। गोमिया के स्वांग दक्षिणी पंचायत के मतदान केंद्र नंबर 208 एवं 209 में पंचायत समिति सदस्य एवं प्रतापपुर के वार्ड संख्या 7 में वार्ड सदस्य का मतदान भी रद्द कर दिया गया है। अगली खबर, लातेहार में नक्सलियों ने 9 वाहन को फूके। सीआरपीएफ कैंप से थोड़ी दूर रोड निर्माण प्लांट में बड़ी घटना घटी है। लातेहार जिले के महुआटार प्रखंड के बांसर कचा सीआरपीएफ कैंप से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर महुआटार डाल्टनगंज मुख्य पथ के किनारे दिलीप पांडे के रोड निर्माण प्लांट पर 30-35 की संख्या में माओवादियों ने देर रात करीब 10:30 बजे से करीब 1 से 1:30 बजे तक जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान माओवादियों ने 4 पानी टंकी, 2 जेसीबी, 1 टेलर, 1 704 वाहन और 1 पोकलेन समेत कुल 9 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं रोड निर्माण प्लांट के सुपरवाइजर अंतोनिस लकड़ा के साथ मारपीट भी की गई है। अगली खबर, धनबाद मंडल कारा से प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर समीर से रंगदारी मांगने के मामले में जांच के बाद कारा महानिरीक्षक मनोज कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल में धनबाद के शूटर अमन सिंह को मदद पहुंचाने के आरोप में झारखंड सरकार ने धनबाद जेल के जेलर अश्विनी तिवारी को सस्पेंड किया है। वहीं जेल अधीक्षक अजय कुमार पर विभागीय कार्रवाई और तबादले की अनुशंसा की गई है। अगली खबर, झारखंड शिक्षा विभाग की 7 में से 5 रूल बुक को दी गई स्वीकृति। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 7 में से 5 रूल बुक को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। विभाग ने 5 रूल बुक में संशोधन एवं 2 नई रूल बुक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इनमें से प्राथमिक, हाई स्कूल व +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति रूल बुक में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा रूल बुक एवं शिक्षक स्थानांतरण रूल बुक 2019 में भी संशोधन किया गया है। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रूल बुक तैयार की जा रही है। विभागीय स्तर पर रूल बुक को स्वीकृति मिल चुकी है। नियमावली वित्त विभाग को भेजी गई है और अगले माह तक पंचायत चुनाव के बाद शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया झारखंड सरकार शुरू करेगी। अगली खबर, पूजा सिंघल के मामले में ईडी ने झारखंड सरकार से वरिष्ठ IAS पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले में दोषमुक्त करने और कठौतिया कोल माइंस जमीन गड़बड़ी में ACB जांच की अनुमति न देने वाली फाइलें मांगी है। ईडी का यह पत्र संबंधित विभागों में पहुंचने की संभावना है और ये कहना है कि जांच टीम को कुछ और दस्तावेज हाथ लगे हैं, उस पर भी रिपोर्ट मांगने की तैयारी है। खूंटी और चतरा में DC रहने के दौरान पूजा सिंघल के कार्यकाल में हुए मनरेगा घोटाले में इन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानकर सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बाद में इन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी और इसी रिपोर्ट को अब ईडी ने सरकार से मांग की है। अगली खबर, झारखंड में पहले चरण के चुनाव हुए संपन्न। 17 मई को होगी मतगणना। झारखंड में इस समय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 14 मई को मतदान डाले गए थे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव में करीब 68% वोट डाले गए और 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए, जिसमें से 1127 पंचायतों में विभिन्न पदों पर मतदान हुए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुए थे और बताया जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव में सबसे अधिक मतदान देवघर जिले में डाले गए हैं। अगली खबर, झारखंड की बेटियों ने रचा इतिहास। झारखंड की बेटियों का जलवा बरकरार। सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। हॉकी झारखंड, हॉकी हरियाणा, हॉकी कर्नाटक और हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने क्वार्टर फाइनल मैचों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दिन के पहले मैच में हॉकी महाराष्ट्र का मुकाबला हॉकी झारखंड से हुआ। मैच में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और रेगुलेशन टाइम में दोनों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, लेकिन झारखंड ने 1 पर 1 बढ़त बनाकर जीत हासिल की है। अगली खबर, झारखंड में और भी बढ़ सकता है बालू का संकट। 4 वर्षों में भी नहीं हो सकी है बंदोबस्ती। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 4 वर्षों से बालू घाटों की बंदोबस्ती लंबित है और इनमें 2.5 वर्ष हेमंत सोरेन के कार्यकाल के हैं।
इन 2.5 वर्षों में केवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाकर माइंस डेवलपर ऑपरेटर की नियुक्ति की जा सकी। ऐसे में आने वाले समय में राज्य में बालू संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गौरतलब है कि कैटेगरी 2 के सभी बालू घाटों का संचालन राज्य सरकार ही करती है और इधर खान विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि बंदोबस्ती नहीं होने की वजह से स्टॉकिस्ट भी बालू जमा करके नहीं रख सकते। ऐसे में मानसून में बालू की भारी कमी हो सकती है। अगली खबर, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वापस लौटे हैं। उनके दौरे को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के कोई भी सवालों का जवाब नहीं दिया और कहा कि अभी हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में 19 मई तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज, बारिश के आसार है। झारखंड के गुमला, सिमडेगा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर एवं गोड्डा जिले के कुछ भागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। यहाँ मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इस क्रम में तेज हवाएं भी चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 19 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं और अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 19 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली खबर, झारखंड के 2 लाख सरकारी कर्मचारी जेएमएम के घोषणा पत्र का बैच लगाकर काम करेंगे। आपको बता दें कि पुराने पेंशन योजना लागू कराने के लिए 15 से 2 लाख कर्मचारी जेएमएम के घोषणा पत्र का बैच लगाएंगे और बताया गया कि संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह ने कहा कि हमारी कोई नई मांग नहीं है, हम बस सीएम के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग कर रहे। चरणबद्ध आंदोलन के जरिए राज्य में पुराने पेंशन योजना को लागू करवाएंगे और आंदोलन को सभी शिक्षक संगठन, कर्मचारी संघ, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ और पुलिस मेंस एसोसिएशन का समर्थन भी प्राप्त है। अगली खबर, झारखंड में सरकारी विभागों में संविदा पर नियुक्तियों के प्रावधान में बदलाव किया जा चुका है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्मिक विभाग की तरफ से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाग की तरफ से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में अब संविदा पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का झारखंड के स्कूल और कॉलेज से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान में कुछ छूट भी दी जाएगी। कार्मिक विभाग की तरफ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। नियुक्ति के प्रावधान में बदलाव की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से अस्थायी सरकारी नौकरियों के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। राज्य में सरकारी नौकरी के लिए राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है और राज्य में संविदा कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। अगली खबर, भारतीय राष्ट्रीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि सभी आदिवासी सरना धर्म कोड को एक साथ लागू करवाने के लिए एक मंच पर आए। सरना धर्म कोड की मांग के लिए सभी आदिवासियों को एक मंच पर आने की चर्चा हुई। नेताओं से चर्चा के बाद महेश भाई बासवा ने कहा कि देश में आदिवासियों के एक मंच पर नहीं होने के कारण एक राय नहीं बन पाती और इसलिए देश के सभी आदिवासियों को एक मंच पर आकर सारे मुद्दों पर सहमति बनाने की जरूरत है। झारखंड हो या गुजरात, देश के सभी आदिवासियों की आवाज एक होनी चाहिए और सरना धर्म कोड को जल्द से जल्द लागू करवाना चाहिए। अगली खबर, झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार जल्द बढ़ाएगी मानदेय। पारा शिक्षकों की तरह ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भी झारखंड सरकार अस्थायी करते हुए मानदेय बढ़ाएगी और इनके लिए भी सेवा शर्त रूल बुक लागू होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोवा मांझी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एवं कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को यह आश्वासन दिया है। बोकारो एवं अन्य जिलों में बड़ी संख्या में पहुंची सेविका सहायिका को संबोधित करते हुए मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर गंभीर है। अभी राज्य में राजनीतिक चुनौतियों से हेमंत सरकार लड़ रहे और इस लड़ाई के बाद आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए भी सोचा जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जो कि लगातार 1932 खतियान को लेकर मुखर रहे, उन्होंने सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया और कहा कि पंचायत चुनाव होने के बाद राज्य सरकार को 1932 खतियान पर सोचना चाहिए और अभी तक 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनने की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के बयान से आहत हूँ। ऐसे में हम जैसे विधायक का सदन में रहना और नहीं रहना बराबर है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हमें सिर्फ लागू कर देना है, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला करेगा ये हम बाद में देख लेंगे। अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1913 नए केस सामने आए जबकि 6 लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 16,261 हो चुकी है। 2,841 नए केस शुक्रवार को मिले थे। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5,24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में मौजूदा
रिकवरी रेट की बात करें तो 98% है। देश में सबसे अधिक 673 केस राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें भी दिल्ली में हुई है। अगली खबर, राज्य में विपक्षी बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से चतरा डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग जाकर इस संबंध में सचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक एवं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे। भाजपा नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का मतदान चल रहा और इसी क्रम में चतरा डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कुछ खास मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा था। उसी दौरान सीमा पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन सोनपुर मतदान केंद्र के वार्ड संख्या 4, 5 एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय हासवो के वार्ड संख्या 8, 9 एवं 10 में सभी प्रत्याशियों के बूथ एजेंटों को जबरन बाहर कर दिया गया। अगली खबर, झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल के कई काले कारनामों की जानकारियां ईडी के हाथ लगी है। मनरेगा घोटाले की पूछताछ से शुरू हुई जांच की प्रक्रिया अब पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पूजा से पूछताछ के क्रम में कई हैरान करने वाले फैक्ट सामने आए। इस दौरान कई डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए। ईडी इसे अगले सप्ताह झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि पूजा सिंघल की सारी काली कमाई पति के पल्स हॉस्पिटल को तैयार करने में खपाया गया और इसके लिए जमीन खरीदने से लेकर बिल्डिंग बनाने तक, मशीन की खरीदारी तक 80 से 90 करोड़ रुपए पल्स हॉस्पिटल में खर्च किया गया है। अगली खबर, गरीबों की हकमारी से शुरू हो चुकी मनरेगा घोटाले अब सफेदपोश तक पहुंच चुकी। अधिकारियों से शुरू हुई कहानी कहीं न कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के इर्द गिर्द पहुंच रही है। यही कारण है कि ईडी की तफ्तीश मनरेगा घोटाले तक ही सीमित नहीं रह गई, जबकि इसके सिरे राज्य में दूसरे घपले घोटाले तक पहुंच गए हैं। अब ईडी के निशाने पर झारखंड सरकार के खान एवं उद्योग विभाग का भ्रष्टाचार भी है, जिससे संबद्ध प्राधिकारियों पर जांच का घेरा कसता जा रहा। सूचना है कि पूजा सिंघल की राज्य की एक बड़ी महिला से व्हाट्सएप चैट ने ईडी की अनुसंधान टीम को खान एवं उद्योग विभाग में घुसने का रास्ता दिखा दिया है। जिस बड़ी महिला से पूजा सिंघल ने व्हाट्सएप चैट की है, उस महिला की भी खनन के क्षेत्र में जबरदस्त नियंत्रण है और वहां एक पत्ता भी उसी महिला के इशारे पर डोलता है। अब खनन विभाग में हर माह हो रहे करोड़ों रुपए के वारे न्यारे ईडी के निशाने पर हैं। अगली खबर, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को अभी भारत निर्वाचन आयोग से अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप के द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने के बाद आयोग ने उस पर असंतोष जाहिर करते हुए कई बिंदुओं को स्पष्ट करने को कहा। डीसी घोलप ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें आयोग ने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने को कहा और अभी तक चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठेका पट्टा मामले में गढ़वा डीसी से दोबारा रिपोर्ट मांगी है। पहले हेमंत सोरेन, फिर बेसंत सोरेन और अब मिथिलेश ठाकुर पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के उल्लंघन का संगीन आरोप लग चुका है। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर